प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था अपन ने। इस चैप्टर के अंदर जो आपका कवर किया गया है, फर्स्ट है आपका फेज डायग्राम। फेज डायग्राम में आपने क्या पढ़ा? थ्री फेज डायग्राम पढ़ा था, और बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ी थी आपने। ठीक है, क्या क्या होती है बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस। फंक्शनल रिलेशनशिप आज अपन देखेंगे, और डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉइल का पार्ट रहता है वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज रहता है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखेंगे, और उसके साथ साथ उनकी डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे। एंड देन अपन रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ टेस्ट के बारे में इसके अंदर अपन देखेंगे। जितना आज कवर होगा उतना करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कवर करेंगे। ठीक है, फेज डायग्राम आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कुछ। फेज डायग्राम के अंदर जो अजम्पशंस होते हैं वो भी आपको लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे इस पीपीटी के अंदर, कि mass of air in soil is zero, all soil particles are of same size and moisture is uniform distributed। ठीक है, तो ये कुछ assumptions है, वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फेज डायग्राम अपन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। थ्री फेज डायग्राम क्या होता है, टू फेज डायग्राम क्या होता है, और वन फेज डायग्राम क्या होता है। वन फेज कोई नहीं होता है, मेनली टू और थ्री फेज ही होता है आपका। ठीक है, थ्री फेज में आपका तीनों एयर, वाटर एंड सॉलिड का पार्ट आता है, और टू फेज में आपका वाटर एंड सॉलिड का आता है, या सॉलिड एंड एयर भी हो सकता है। ये दोनों टू फेज का है। एक जो फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन है, फुल्ली सेचुरेटेड में ओनली सॉलिड एंड वाटर का पार्ट है, जिसमें एयर को अपन नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, और एक ड्राई सोइल है जिसमें अपन सॉलिड एंड एयर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी है। थ्री फेज डायग्राम के अंदर क्या क्या होता है वो सब चीजें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले प्रीवियस क्लास के अंदर, कि वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें अपन प्रीवियस क्लास के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, अब जो आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है आपकी, जैसे कि इसमें वॉल्यूम और मास के बारे में बताया गया है, और वेट के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, वही चीज अपन पढ़ चुके हैं। टू फेज डायग्राम क्या होता है, ठीक है, वो भी इसमें आपको पूरी तरीके से बता रखा है कि किस चीज को टू फेज डायग्राम कहते हैं। सॉलिड एंड एयर को कहते हैं। ठीक है, और सॉलिड एंड वाटर आल्सो टू फेज डायग्राम। ठीक है, लेकिन वो आपका वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन में आ जाता है, सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, चलिए, अब वाटर कंटेंट की डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं, इसको भी अपन कर चुके हैं, तो इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। बल्क यूनिट वेट भी आपको मैं बता चुका हूँ, ड्राई यूनिट वेट भी आपको बता चुका हूँ, सेचुरेटेड यूनिट वेट आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, सबमर्ज यूनिट वेट के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब जो बात आती है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी ये रहती है आपकी, specific gravity is defined as the ratio of the weight of a given volume of soil solid to the weight of an equal volume of distilled water। मतलब ये होता है कि जब अपन वेट की बात करते हैं तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट वेट, डब्ल्यू डब्ल्यू रिप्रेजेंट द वेट वेट। वेट वेट क्या होता है, जिसमें वाटर के कंडीशंस भी अपन समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वेट वेट। वेट वेट का मतलब होता है कि जैसे ही अपन साइड पे गए, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। साइड पे जाने के बाद अपन क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर भी होगा, आपका वाटर भी होगा, मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर के साथ अपन सॉइल को क्या करते हैं, वहां से कैरी करते हैं। कैरी करने के बाद उसको अपन क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं, उसको अपन उसको मेजर कर लेते हैं कि कितना उसका ग्राम है। लेट्स वेट वेट उसका आता है 1000 ग्राम। ठीक है, जिसमें आपका मॉइस्चर भी है, सब कुछ है। उसको अपन एक कंटेनर में लिया, कंटेनर के साथ अपन ने उसको क्या किया, ओवन ड्राइंग में रख दिया। ओवन ड्राइंग का मतलब होता है कि आप उसको ड्राई कर लें, सुखा दें। सुखाने से क्या होगा कि उसका मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। मॉइस्चर रिमूव होने के बाद उसको अपन वापस मेजर कर लेते हैं। मेजर करने से क्या होगा अपना, कि जो डिफरेंस आएगा, लेट्स आपने मेजर किया उसको ड्राई करने के बाद, तो उससे क्या होगा कि उसमें लेट्स आया 900 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम क्या है, उसमें मॉइस्चर है, तो 900 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप इसको लिख लीजिए। एक मुझे भी है ना, कौन सा
मोबाइल से भी नहीं, ये भी मेरा कंप्यूटर भी बोर्ड से तो अभी नहीं। टेबल स्टैंड चाहिए? हाँ टेबल स्टैंड दे दीजिए आप। ठीक है, ओके, थैंक यू। पता नहीं, भले उनका मुझे दे दीजिए, फिर आप उनको दे दीजिएगा। कब तक बन जाए? ठीक है हुक्म, ठीक है, ओके। ठीक है डियर। हेलो, सबको समझ में आया यहाँ तक? ओके। यस। तो ये आपका स्पेसिफिक यस सर। ग्रेविटी रहता है। तो इसमें इसको अदर टर्म में भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, गामा इज रिप्रेजेंट द यूनिट वेट, ठीक है, एंड ये डब्ल्यू रिप्रेजेंट द वाटर, ठीक है, और एस रिप्रेजेंट द सॉलिड। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेंगे जी से, जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओके। अब ये कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, सॉइल्स के, उनके अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। जैसे कि ग्रेवल, ग्रेवल किसे बोलते हैं? कोई बता सकता है? एनीवन, व्हाट इज द ग्रेवल? हाँ बोलिए, गिट्टी सर। अवधेश बताइए क्या होता है ग्रेवल? सर ग्रेवल में सर नहीं मिट्टी भी नहीं, मिला होता है ऐसा सर। नहीं अपन कहते हैं। असल में ग्रेवल का मतलब ये होता है आपका कि इनको अपन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एक कर्व आता है। अगर आप लोगों ने पहले कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी होगी ना, सभी ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें भी आता है, और अपने जियो टेक्निकल में आता है, इसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आता है एक टर्मिनोलॉजी जिसमें अपन क्लासिफाई करते हैं फाइन ग्रेन, कोर्स एंड कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, है ना, और अपन और उससे और बॉटम सिल्ट एंड क्ले के बारे में अपन रीड करते हैं उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सर है। एग्रीगेट और ग्रेवल में क्या डिफरेंस? मैं बताता हूं आपको, है ना। ग्रेवल क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जिसकी साइज क्या हो, 4.75 mm से अबव हो। ठीक है, ऐसा मटेरियल, सॉलिड मटेरियल जिसकी साइज क्या हो, 4.75 mm से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेवल। ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड एज कोर्स पार्टिकल्स। क्या कहलाते हैं? कोर्स पार्टिकल। कोर्स। ठीक है, ये आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ लेना चाहिए, आपने अच्छी तरीके से उसको नहीं क्लियर किया है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए कि प्रीवियस क्लासेस आपकी आगे काम आती है। ठीक है, तो क्या होता है 4.75 mm? अब 4.75 mm का मतलब क्या है कि एक, आपने सीव, सीव सबने सुना है? व्हाट इज द सीव? ये सर वो जीभ होता है उससे पास हो जाए वो होता है। ओके, तो 4.75 mm का एक डायमीटर की सीव्स होती है, उससे अगर उसके अंदर रिटेन हो जाए, रिटेन मतलब होता है कि उस सीव के अंदर जो मटेरियल बच जाता है, ठीक है, उस मटेरियल को कहते हैं ग्रेवल बेसिकली। ठीक है, इसमें और भी टर्म्स आते हैं, बॉल्डर्स आते हैं, ठीक है, वो और ज्यादा साइज की होती है, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है उसका नाम अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है सैंड। तो ग्रेवल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है वो आती है 2.65 से 2.68 के बीच में। ठीक है, सैंड की आती है 2.65 से 2.68 के बीच में। सिल्टी सैंड की आती है 2.66 से 2.70 से। सेल्स की आती है 2.66 से 2.70 तक। एंड इनऑर्गेनिक क्ले जो होता है वो वेरिएबल रहता है, वो 2.0 से कम आती है उसकी। ठीक है, उसका मे बी वो 2.0 से फॉल हो सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल्स की आती है 2.75 से 2.85 के बीच में। और हाई माइसा माइका है तो उसमें भी आपकी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, क्लियर है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप लोग समझ गए होंगे। वॉइड रेशियो आप लोगों को पता है क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइस अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये अपन क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसमें टू फेज डायग्राम यूज होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, टू फेज डायग्राम अपन यूज करते हैं। एयर कंटेंट के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास में देख लिया है। अब आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, ई मैक्सिमम माइनस ई,
ठीक है, अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ठीक है, सभी लिख लीजिए क्या होता है डेंसिटी इंडेक्स। द डेंसिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। व्हाट इज द मीन? एनीवन? कुलदीप, ओपन योर माइक। कुलदीप कुमार, कुलदीप कुमार। हेलो। हाँ कुलदीप, बताइए क्या मतलब होता है हेलो डेंसिटी इंडेक्स का? सर, पता नहीं, मैंने माइक आज ही ज्वाइन करी क्लास। बेटा आपको रेगुलर रहना चाहिए फिर, है ना? ऐसा ना करे, रेगुलर क्लासेस अटेंड करें जिससे आपको फायदा मिले। हाँ सर। ठीक है, ऋषिका, ठीक है सर। ओपन योर माइक। यस सर। बताइए क्या होता है डेंसिटी इंडेक्स? ई मैक्स माइनस ई अपन ई मैक्स माइनस ई व्हाट मिनिमम। इज द ई मैक्स? व्हाट इज द ई मैक्स? ई मैक्स का मतलब क्या होता है? सो वॉइड रेशियो इन द लोवेस्ट स्टेट। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड रेशियो इन द लोवेस्ट स्टेट। लोवेस्ट नहीं, लूजेस्ट। ठीक है, हाँ सॉरी, लोवेस्ट स्टेट। हाँ, तो क्या मतलब होता है इसका, मुझे समझाइए आप। बताइए, इतना पढ़ाया है, फेज डायग्राम अच्छे से बताया है, वर्ड अपन ने अभी ऊपर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पढ़ा, वर्ड रेशियो भी पढ़ा, है ना? बताइए क्या होता है? एनी अदर? माजिद, मुरसलीन? नो? चलिए आपको हम बताते हैं कि अगर आपकी फेज डायग्राम जब अपन बनाते हैं, ठीक है, उसमें जब वर्ड रेशियो की बात करते हैं, तो अगर सोइल लूजेस्ट कंडीशन का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जब अपन क्या करते हैं, कोई गमला लगाते हैं या उसमें क्या करते हैं, तो जब सॉइल के अंदर अपन क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा पोर्स की टाइप अपन उसको बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसमें क्या आ जाए, एयर आ जाए और प्रॉपर वे में मॉइस्चर उसके अंदर फिलअप हो जाए। ऐसा करते हो ना आप? क्यों? सुनील कुमार, चौधरी सुनील कुमार, ओपन योर माइक। हाँ सर। कभी गमले लगाए, पौधा लगाया आपने? बिल्कुल लगाए सर। हाँ, तो जब पौधा लगाते हो तो आप क्या करते हो, मिट्टी को थोड़ा सा उसको क्या करते हो, लूज करते हो। हम्म। तो लूज करने से क्या होता है, उसपे क्या इफेक्ट आता है? क्या पता है। लूज करने से क्या इफेक्ट सर आता एयर जाती है, है? हाँ? एयर जाती है उसके अंदर। ओके थिंक, ओके ओके थैंक यू, है ना? तो क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट आता है, बताइए। तो पानी का सप्लाई बरोबर हो जाता। नहीं, लूजेस स्टेट का मतलब क्या होता है? लूजेस स्टेट का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। आप क्या करते हो, सर एयर पार्टिकल्स अंदर चले जाते एयर हैं। उसमें आ जाएगी, जिससे क्या होगा, अगर उसके अंदर वॉइड्स बनेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर जाने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना? तो आप उसको क्या करते हो, लूज करते हो। क्या करते हो, सॉइल को क्या करते हो, लूज करते हो। सॉइल को लूज करने का मतलब ये होता है आपका कि उसके पार्टिकल्स को जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं किसी फोर्स के द्वारा, उस फोर्स को आप क्या करते हो, उसके अंदर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मेथड उसको लूज कर देते हो। ठीक है, तो जब लूज करोगे तो उसमें वर्ड रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वही यहां पर भी वही मतलब है ई मैक्सिमम का, द वर्ड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट, मतलब कि जहां पर आपका वर्ड रेशियो क्या हो, मैक्सिमम हो। और मिनिमम क्या हो, कि जब आपके सोइल पार्टिकल्स क्या हो, एक दूसरे के साथ कोलेप्स हो जाए, बिल्कुल वंडरवॉल फोर्स है या जो भी उसके अंदर फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस से क्या हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो उसमें वॉइड रेशियो क्या होगा, कम आ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम अपॉन मैक्सिमम टू मिनिमम, एक होता है ई इज नेचुरल वॉइड रेशियो। नेचुरल वॉइड रेशियो का मतलब ये होता है
कि जैसा आपने लेट्स अभी अपन एज्यूम करते हैं कि आपके पास जो गमले के अंदर कोई मिट्टी पड़ी है, रखी हुई है, ठीक है, पहले से ही, ठीक है, वो उसकी नेचुरल स्टेट हो गई अपने लिए इनिशियल लेवल पे। फिर आपने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा इस तरीके से लूज किया उसको, तो वो उसकी लूजेस्ट स्टेट हो गई। अब आपने क्या किया, उसको वापस टेम्पिंग करके उसको क्या किया, उसके पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास में कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज डेंसेस्ट स्टेट। तो तीनों स्टेट में जो उसकी वॉइड रेशियो में जो डिफरेंस आएगा, उनका जो डिफरेंस कहलाता है वो कहलाता है, उन सबका जो रिलेशनशिप कहलाता है वो कहलाता है आपका डेंसिटी इंडेक्स। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? माजिद? हाँ सर एक मिनट बेटा। माजिद सर हाँ क्या समझ में आया बताइए बेटा। सर मेरा सर पिछले 2 क्लास सर वो मिस ही हो गए थे सर इसके अरे फेज अभी डायग्राम में। पढ़ा है जो पूछ रहा हूँ मैं, क्या समझ में आया इससे? क्लास मिस होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी क्या पढ़ा है वो बताओ। डेंसिटी इंडेक्स हाँ तो क्या समझ में आया इसके रिलेशन में? सर ये होता है सर वो डेंसिटी इंडेक्स होता है सर वो वाइड रेशो जो लूजर स्टेट में होता है सर वो माइनस ई होता है सर नेचुरल वाइड रेशो ऑफ द डिपॉजिट। तो मैंने क्या समझाया वो बताओ। आपने आपने क्या सीखा? गमले का एग्जाम्पल दिया ना, उससे आपको क्या समझ में आया? सुना नहीं सर वो ठीक से सर समझा नहीं सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर। पूछना चाहिए ना। ऋषिका समझाइए बेटा फटाफट। ऋषिका सर ई मैक्स मतलब होता। हेलो हाँ बोलिए बेटा। हेलो हाँ ऋषिका बोलिए बेटा। सर ई मैक्स होता है वॉइड रेशियो इन लूजर स्टेट। लूजर स्टेट का मतलब ये होता है कि जब सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते, वो अपने बीच में स्पेस रखते जैसे एयर के पार्टिकल्स जा सके, उसमें फ्रीली वाटर जा सकती है। और ई मिनिमम होता है जब डेंसेस्ट स्टेट मतलब सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए होते हैं कोई से भी फोर्स से, वो होता है ई मिनिमम। ठीक है। और सर मेरे को ई नेचुरल वॉइड रेशियो समझ नहीं आया था। नेचुरल वॉइड रेशियो का मतलब होता है कि लेट्स आप अभी जैसे कोई नेचुरल डिपोजिशन, ठीक है, नेचुरल डिपोजिशन मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि जैसे गमला है, उसके अंदर पहले से कोई मिट्टी पड़ी है, ठीक है, वो उसकी नेचुरल स्टेट है। आप पौधा लगाने जा रहे हो, उससे पहले वहां पर जो मिट्टी पड़ी हुई है, डिपॉजिट है, ठीक है, वो उसकी नेचुरल स्टेट है। और अगर उसको अदर लैंग्वेज में अपन बात करें, तो जैसे आपकी कोई लैंड सरफेस है, उस लैंड सरफेस पे मिट्टी होती है आपकी पहले से ही अवेलेबल होती है ना ऋषिका? जी सर, हाँ सर। उसमें कोई सॉइल आपको अवेलेबल होगी, तो वो एक तरीके से नेचुरली डिपॉजिट है। आप उसमें अब कोई एक्सटर्नल मेथड यूज नहीं किया आपने अभी तक, ठीक है, तो वो उसकी नेचुरल स्टेट हो गई। फिर आप क्या करते हो कि जैसे बाय यूजिंग सम फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड में जैसे कि आप क्या करो कि कोई करनी ली आपने, है ना, या कोई इक्विपमेंट के थ्रू आप क्या करो, उस सॉइल की प्रॉपर्टीज को चेंज करो। आपने क्या किया, उसको हाँ तोड़ सर। के उसको क्या किया, एक दूसरे पार्टिकल को लूज कर दिया, तो वो उसको चेंज हो गया, उसका वॉइड रेशियो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने उसमें कुछ यस सर। अप्लाई किया है, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि वापस उसको और अदर मेथड से आपने उसको प्रेशराइज करके उसकी सोइल की प्रॉपर्टीज को फिर चेंज कर दिया टेम्पिंग करके, ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, उसमें से एयर वॉइड्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये तीन जो कंडीशन बनती है, वो तीनों कंडीशन के बारे में ये बता रहा है, और उन तीनों का रिलेशनशिप कहलाता है डेंसिटी इंडेक्स। तो अब तो समझ में आ गया व्हाट इज द मीन ऑफ ई? यस सर। इट इज ए नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ द डिपॉजिट। क्लियर है? यस सर। ओके, अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए ये आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो कि लूजेस्ट स्टेट के बारे में और डेंसेस्ट स्टेट के बारे में बता रहा है। देखिए क्या ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको ध्यान देना है। इसमें जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो एक क्या है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, ठीक है। और आप देखो लेट्स इसकी हाइट है कुछ यहां से इसकी हाइट आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा ऊपर है इस डेंसेस्ट स्टेट के कंडीशंस में। तो ये जो लूजेस्ट स्टेट है, इसमें एयर आपको देख रहा होगा कि थोड़े गैप्स जो हैं,
जो इन मतलब कि जो सर्कल्स बने हुए हैं, 4 सर्कल के बीच में जो रिमेनिंग पार्ट है उसके अंदर गैस ज्यादा है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको टेम्पिंग किया। ठीक है, टेम्पिंग करने से क्या हुआ, इसके एयर वोर्स रिमूव हो गए। अब देखो ये इधर के जो पार्टिकल है, 3 पार्टिकल, इसके अंदर क्या है, बहुत कम एयर है। ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये कहलाती है लूजेस स्टेट और ये कहलाती है आपकी डेंसेस स्टेट। हाँ, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सर वो स्क्रीन शो नहीं हो रही, डायग्राम शो नहीं हो रही जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। बेटा सबको विजिबल हो रही है इधर तो। अब मेरे जैसे मेरा नेम है, उसके नीचे इमरान हुसैन एक और प्रेजेंटेशन के नाम से आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें, आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलिए। अब जो रिलेटिव डेंसिटी है वो अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग तरीके से निकाली जाती है। मतलब कि आप क्या करते हो, जब टेस्टिंग करते हो तो टेस्टिंग करने पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये सॉइल किस क्वालिटी की है, तो अपन उसकी प्रॉपर्टी से पता करते हैं। अगर रिलेटिव डेंसिटी जो अपन निकालते हैं, उस फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था, ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ठीक है, तो उससे उस फॉर्मूले से जो आपका आएगा, ठीक है, उस फॉर्मूले से अगर आपका 0 से 15 के बीच में अगर वैल्यू आती है, कितना, 0 to 15, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो सॉइल है वो लूज कंडीशन की सॉइल होगी। मतलब कि सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होगी कि इट इज ए वेरी लूज सॉइल। अगर आपकी 15 to 50 आती है, 15 से 50 के बीच में आती है, तो दैट इज कॉल्ड एज लूज कंडीशन। ठीक है, वेरी लूज कंडीशन क्या होगी, जब 0 से 15 आएगी, 15 to 50 आएगी तो लूज कंडीशन आएगी। एंड 50 to 70 दैट इज कॉल्ड एज मीडियम डेंस, क्या कहलाएगी आपकी, मीडियम डेंस कंडीशन कहलाएगी। एंड 70 to 85 आएगी तो दैट इज कॉल्ड एज डेंस कंडीशन। एंड 85 to 100 आएगी तो वेरी डेंस कंडीशन। क्लियर है? ओके, ठीक है, सबको समझ में आया यहां तक? एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अंशुल, एनी क्वेश्चन? अंशुल, एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए। अब वॉल्यूम मास रिलेशनशिप अपन प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, ड्राई डेंसिटी भी पढ़ चुके हैं क्या होता है, सैचुरेटेड डेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, सबमर्ज डेंसिटी भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप भी आप लोगों ने किया था उस समय। ठीक है, अपन ने इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला था। ठीक है, अब ये कुछ आपका जो रिलेशनशिप है वो दिखाई दे रहे होंगे आपको कि किस तरीके से E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड N अपॉन 1 माइनस N से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूं मैं कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, और E अपॉन 1 प्लस E कैसे निकालते हैं, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आपके आएंगे। ठीक है, चलिए आज जो रिलेशनशिप पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन E, G, W एंड S। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन E, G, W एंड SR। ठीक है, मुकेश ओपन योर माइक। मुकेश, Yes, sir. व्हाट इज द E, व्हाट इज द G, व्हाट इज W एंड व्हाट इज SR? एक्सप्लेन। E is void ratio हाँ, and बेटा आप लोगों का ध्यान कहाँ है, आप लोग सिर्फ मजाक मस्ती में लेते हैं क्लास को, है मुकेश? no, sir. तो आपसे The तो water उम्मीद है W बीच में कोई नहीं W बोलेगा, सिर्फ मुकेश बात करेंगे। W W is called water content हाँ, और and S4? बताइए।
अरे जल्दी बताओ बेटा मुकेश, ऐसे क्या करते हो? सब पढ़ा रखा है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। तो अब तो आपको मेरे नोटेशन से पता नहीं चल रहा है क्या होता है। मेरे पिछले 2 क्लास में मैं एब्सेंट था इस वजह से। अरे तो अब्सेंट होने से मतलब नहीं, इसका मतलब पढ़ेंगे नहीं उसको। रिमेनिंग रह गया तो इसको पढ़ेंगे नहीं। सर ऋषिका बताओ फटाफट। सर ई का मतलब होता है वॉइड रेशियो, जी ग्रेविटी, डब्ल्यू मीन्स वो ग्रेविटी नहीं, जी डब्ल्यू फॉर मीन्स व्हाट? सर, एस आर मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन, व्हाट इज द जी? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पूरा नाम लेना है। ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। डब्ल्यू क्या है? हाँ व्हाट इज सर। डब्ल्यू? वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन चारों के बीच में अपन एक रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है। तो डब्ल्यू क्या हो गया? मास ऑफ वेट। ठीक है, वेट मास अपॉन सॉलिड मास। इसको अपन और डिनोटेट करते हैं। देखिए, वेट एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू को अपन कैसे लिख सकते हैं? रो डब्ल्यू डॉट वी डब्ल्यू। ठीक है, रो डब्ल्यू क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ वेट, वेट डॉट वॉल्यूमेट्रिक वाटर अपॉन रो एस डॉट वी एस इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया डब्ल्यू का। ठीक है, एस क्या हो गया? व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ void. And what is the G? G is density of solid upon density of water. ठीक है। तो इन चारों चीजों को यूज करते हुए अपन जो फॉर्मूला बनेगा, देखिए, इसको अपन यहां से मल्टीप्लाई कर दें तो डेंसिटी जी रो डब्ल्यू हो जाएगा। अब इसको अपन कहां पुट करेंगे? डब्ल्यू के अंदर पुट करेंगे। ठीक है। और ये वी डब्ल्यू अपॉन वी वी है तो इसको एस ले लेंगे। तो क्या रिलेशनशिप बनेगा बताओ मुझे फटाफट सभी, बताइए सभी, क्या रिलेशनशिप बनेगा? ई जी डब्ल्यू एस, इन चारों का रिलेशनशिप बना के बताओ फटाफट सभी। यू हैव 2 मिनट्स। ठीक है, बनाइए फटाफट जल्दी। बनाए सभी। सर हाँ बताइए। ई तो दिया ही नहीं है सर, ई क्या है सर इसमें? हाँ, ई तो दिया ही नहीं है सर इसमें, ई क्या है सर? यहाँ से हमको डब्ल्यू निकलेगा सर, वो एस अपॉन जी। हाँ निकालो। एस तो आपको मिल जाएगा। देखिए डब्ल्यू बराबर क्या है? डब्ल्यू है सर वो रो डब्ल्यू वी डब्ल्यू डिवाइड बाई रो एस डॉट वी एस। हाँ सर ये वी डब्ल्यू और वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी एस के बदले हम लिखेंगे सर एस। हाँ। फिर रह गया ठीक सर है। रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रो एस, वो उल्टा हो हाँ जाएगा 1/g। सो हाँ। डब्ल्यू निकलेगा हमें एस डब्ल्यू अपॉन जी सर। बराबर होता है ई, जो अपन ने रिलेशनशिप एन निकाला था ना वाटर कंटेंट का, एन के सर लिए एन ई अपॉन वन प्लस ई निकाला था ना, उसका यूज करो। ई अपॉन 1 + ई। यूज करो और बनाओ।
बनाइए फटाफट। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। आप लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने का। इसलिए आप लोग खुद साथ में कॉपी रखिए और वर्क करते जाएं। अब ऐसे ही समझे कि जैसे आपकी लाइव क्लास चल रही है। बना सबका? किस किस का हो गया है? सर मुझे ई का समझ नहीं आ रहा है सर, वो मैंने वो चलिए अभी आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए, क्लास ही नहीं अटेंड किया सर, वो बाकी तो निकाला ये था सर। रिलेशनशिप बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका, ये ध्यान रखना। यस यस। लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम और ये तो मैंने निकाला सर, एस सी इज इक्वल डब्ल्यू जी। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में इसके बेस पे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो बताऊंगा मैं, और आपके गुप्ता एंड गुप्ता बुक्स में भी दे रखे हैं इसके, ठीक है। कैसे निकलेगा वो देखिए इधर। W इज इक्वल टू क्या है आपका, रो W अपॉन रो W, ठीक है। वो कहां से आया आपका, देखिए रो W अपॉन रो एस है, VW अपॉन VS है। यहां से ये वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, ठीक है। W, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। SVV अपॉन GVS आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से, ठीक है। तो ई, तो जी, जी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, और एस इंटू ई। समझ में आया सबको? यस सर यस कैसे सर। पुटिंग करनी है आपको वैल्यू, देखिए। फर्स्ट है एस इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वीवी, ठीक है। ये वीवी नहीं है, वीएस है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है।
तो VS को VV में कन्वर्ट करना है आपको। कैसे कन्वर्ट करोगे? E बराबर क्या होता है? अरे E बराबर क्या होता है? वीवी अपॉन वीएस। VV अपॉन वीएस। VS। तो VV अपने पास E नहीं है ना, तो VV E अपॉन VV आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो रखना है यहाँ पे। ठीक है, उससे आपका आ जाएगा ये। तो AC इज इक्वल टू WG। अब ये कह रहा है इन केस ऑफ फुल्ली सेचुरेटेड सोइल, जब टू फेज डायग्राम हो। फुल्ली सेचुरेटेड का मतलब क्या है? वाटर की कंडीशन हो, वॉइस नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वॉइस नहीं होगा तो एस बराबर क्या रखेंगे अपन? 1 रखेंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू WG बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आया सबको कि वापस समझाऊं? यस सर। नो सर। सबको समझ में आ गया कि वापस समझाऊं? मुकेश, सर एक चीज समझ नहीं आई। बोलो। सर ये W इक्वल्स टू क्या होता है? रो W अपन रो एस होता है ना, तो इसने रो W अपन रो W कैसे ले लिया? रो डब्ल्यू कैसे लिया वो देखना है आपको। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में जाओ। G बराबर क्या होता है? रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, यही होता है अच्छा ना? सर, समझ आ गया, समझ आ गया, आ गया आ गया आ गया। आ गया? ठीक है, और बताओ, और किसी की हाँ कोई सर। कंफ्यूजन? अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो चलिए सर। आज के लिए यहीं तक काफी करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरीज कर सकते हैं। आज अपन इसी रिलेशनशिप तक ही रहेंगे। ठीक नहीं है, सर, अभी तक तो समझ आ गया आ आज। गया ना? चलिए ठीक है। इजी था सर कुछ। ओके, आज की क्लास अपन यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, है ना? सर